हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आने वाले हफ्ते की, आने वाले ट्यूसडे की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, उन सबको हम यहाँ पे जानेंगे। डेफिनेटली मंडे को गुरु नानक जयंती है, तो उसके चलते बाजार बंद रहेगा। हालांकि शाम को कमोडिटी मार्केट खुला रहेगा। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में हमें कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है इस हफ्ते। निफ्टी एक लेवल पे अटकता हुआ दिखा। टेक्निकली वो लेवल है 19,860, 19,875। इस जोन पे जब भी निफ्टी आ रहा है हमें रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा है। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से 19,900 एक सबसे बड़ा हर्डल है, और निफ्टी को अगर 20,000 या निफ्टी को एक ऑल टाइम हाई बनाना है तो कहीं ना कहीं 19,000 और यही 19,875 के आसपास का लेवल आपको निकालना ही पड़ेगा। एक इंट्राडे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। बाकी लोअर लेवल से देखा जाए तो हम कहेंगे कि पिछले लो से ऊपर ही लोज क्रिएट करते दिख रहा है, तो इस बात से हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि निफ्टी यहां से नीचे गिरेगा नहीं, है ना। और जिस तरह से रिलायंस, जिस तरह से आईटी सेक्टर, जिस तरह से ऑटो सेक्टर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं लगातार, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 19,900 का लेवल गया तो हो सकता है एक नया हाई भी निफ्टी में लगता हुआ अब दिख जाए, है ना। शुरुआत सबसे पहले रेंज से कर लेते हैं कि ट्यूजडे के सेशन की रेंज क्या रहेगी गाइस, तो उसको देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो रेंज है वो 19,900 से 19,800 है। इंट्राडे रेंज यही रह सकती है, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 19,875 हमारा इस हफ्ते का हाई था। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 19,900 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉल लेटर का जोन है। हालांकि देखा जाए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में यही आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी इस जोन में अगर एक बार आता है और दोबारा अटके तो आप एक बार के लिए बिकवाली इंट्राडे में करके चल सकते हैं। बाकी हाँ, अगर 19,900 रुपए के ऊपर 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है तो आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। उस सेंस में जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,000 का लेवल, और अगर ये लेवल निकल गया तो फिर हम निफ्टी को ऑल टाइम हाइस की तरफ जाते हुए दिखेंगे, जो हमने प्रीवियस सितंबर सेशन में बनाया था, है ना। तो वहां तक की अपसाइड आपको निफ्टी में फिर देखने को मिल जाएगी। तो वहीं पे अगर बात कर ली जाए डाउनसाइड की तो 19,800 का लेवल एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। तो अगर निफ्टी लेवल पे सस्टेन हो, अगर फ्लैट खुलता है 19,800 पे होल्ड करता हुआ दिखता है तो आप खरीदारी करके चलिए, और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट पे लगाइए, जो कि 19,770 का लेवल, जो कि हमारे फ्राइडे का लो भी था, है ना। और वहां से एक अपसाइड प्ले कर सकते हैं 19,900 रुपए तक के टारगेट के लिए। बाकी मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रखा है गाइस। बाकी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक बेहतर सेटअप क्रिएट होता हुआ दिखेगा। बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो अगर निफ्टी 19,800 के नीचे खुल रहा है, फ्राइडे के लो को ब्रीच कर रहा है, और इस चीज का इंडिकेशन आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन में इंडिकेट हो जाएगा। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 15 नवंबर के लो से ले रखा है एग्जैक्टली। इसी ट्रेंड लाइन पे कहने की बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन अगर देखने को मिले 19,770 के नीचे जाए तो बेचो, और ये बिकवाली आपको ले जा सकती है गाइस इंट्राडे में 19,700, 19,674, 19,700 नेक्स्ट पुट राइटर का जोन है गाइस, और 19,674 एग्जैक्टली हमारे इस हफ्ते का लो भी है। तो वहां तक की डाउनसाइड आप प्ले आउट करके चल सकते हैं। बाकी यस, गिरावट और बढ़ी तो हमारा जो मेजर टारगेट होगा, मैक्सिमम पॉसिबल जो टारगेट होगा वो होगा इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 19,600 के लेवल्स पे आता है। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे 19,600 और 19,580 ये निफ्टी को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा गाइस। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी का जो व्यू है वो पॉजिटिव है। ऑलराइट, बाकी यस, अगर 19,600, 19,580 का जोन अगर टूट जाता है तो ही मेरा मानना है यहाँ पे निफ्टी बेरिशनेस में आता हुआ दिखेगा, एक बेरिश जोन में आता हुआ दिखेगा। ऐसे सेंस में निफ्टी में और गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। और देखा जाए तो यहाँ पे एक कैप भी देखने को मिलता है 15 नवंबर का, वो सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। उस सेंस में निफ्टी फिर 19,400 की तरफ भी फिसल सकता है, और कहीं ना कहीं ये गिरावट फिर निफ्टी को 19,300 के लेवल्स तक भी ओवरऑल लेके जा सकती है ना। तो अगर बियरिशनेस आनी है तो निफ्टी को 19,600, 19,580 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। उसके ऊपर कहीं ना कहीं व्यू तब भी थोड़ा पॉजिटिव है, आप उस जोन से पोजिशनल लॉन्ग भी करके चल सकते हैं 20 डेमा के जोन से। ऑलराइट, तो ये बात है गाइस लोअर लेवल्स की। बाकी आप साइड की बात भी मैंने कर ली है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो अभी तक जो लगाड़ रहा है वो बैंक निफ्टी रहा है, ज्यादा कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। ऐसी सिचुएशन में निफ्टी कैसे अपसाइड लगा दे, है ना। बट जिस तरह से फ्राइडे सेशन में प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी हुई है, जैसे कि एक्सिस बैंक, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक में, और कहीं ना कहीं हमें एचडीएफसी बैंक में भी मेजरली खरीदारी देखने को मिल रही है। और एफआईज ने जिस तरह से खरीदारी फ्राइडे सेशन में की है, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये खरीदारी कंटिन्यू रहेगी, और आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर ही कहीं ना कहीं लीड लेता हुआ दिखेगा, और निफ्टी को भी पुश करता हुआ दिखेगा अपसाइड की तरफ। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो एक हर्डल है बैंक निफ्टी में गाइस, वो कहीं ना कहीं 44,000 का लेवल है। अगर ये भाव अगर निकल गया तो पोजिशनली लॉन्ग करना आसान हो जाएगा, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 2-2.5 हजार पॉइंट्स की तेजी
बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखेगी। ऑलराइट, जब तक इसके नीचे है तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन में ही रहने वाला है ना। और ऑप्शन चेन के हिसाब से रेंज क्या है गाइस, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,000 से लेकर के 43,500 की रेंज है ओवरऑल। ऑलराइट, अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में कि ट्यूसडे के दिन रेंज क्या रह सकती है। तो अगर ट्यूसडे की रेंज की अगर बात करी जाए तो 43,800 से 43,500 रह सकती है इंट्राडे रेंज। ऑलराइट, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 19,800 का सॉरी 43,800 के लेवल एक कॉलेटर का जोन है गाइस। और हम कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में भी इसी लेवल पर अटकते हुए दिख रहे थे और यही हाई भी था, तो ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस होने वाला है 43,863 जो कि इस हफ्ते का हाई है गाइस। ऑलराइट, तो ये आपके लिए एक फर्स्ट अटैम्प्ट में ये आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा, तो ऐसा हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ी प्राउड किंग देखने को मिले। बाकी अगर 43,863 का लेवल अगर निकल रहा है, शुरुआती 10-15 मिनट सस्टेन कर रहा है सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आप बाय करके चलो और इस स्विंग को प्ले करो। इसके सबसे बड़ा हर्डल जो कि मेरा प्राइमरी टारगेट भी रहेगा 44,000 का लेवल। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली अगर 44,000 का लेवल निकल रहा है और ये आप इंट्राडे में 44,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, तो मैं तो कहूंगा फ्रेश लॉन्ग बना के चलो। एक बुलिश ट्रेंड कहीं ना कहीं फिर स्टार्ट हो जाएगा और उस सेंस में बैंक निफ्टी को मैं फिर 44,400 के लेवल्स तक देख रहा हूँ इस हफ्ते में। ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली हमारे नवंबर सीरीज के हाइज हैं, वहां तक की स्विंग हमें देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में हम 45,000 तक के लेवल्स भी देख डालेंगे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की। अब बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की गाइस। तो लोअर लेवल्स में 43,572 हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है, जो कि हमारा फ्राइडे का लो भी था। तो अगर बैंक निफ्टी मॉर्निंग में अगर इस जोन अगर रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट हो जाता है, करेक्ट होता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि फ्राइडे के लोज पे अगर सस्टेन करे तो खरीदारी करके चलिए। ऑलराइट, और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट जो कि है 43,500 वहां पे लगा के चल सकते हैं गाइस। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही फ्रेश बिकवाली की, इंट्राडे बिकवाली की, तो 43,500 का लेवल बेस्ट रहेगा। अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन अगर मिल रहा है तो बेचो, और ये आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट हो जाएगा इंट्राडे बेसिस में, वो हो जाएगा 43,033 का लेवल, जो कि हमारे 22 नवंबर के लोज हैं, मतलब इस हफ्ते का लो है। तो वहां तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते में मैं 43,000 तक की एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं, जहां पे 43,500 के बाद कहीं की अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। तो ये गाइस है रेंज। तो मैं यहाँ पे जो ओवरऑल एक वाइड रेंज जो देख पा रहा हूँ बैंक निफ्टी में गाइस, वो 44,000 से लेकर के 43,000 की वाइड रेंज देख पा रहा हूँ, है ना। आइदर साइड अगर लेवल टूटते हैं तो एक बड़ा अप मूव या बड़ा डाउन साइड मुझे देखने को मिल सकता है। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखा जाए तो निफ्टी अपने बैंक निफ्टी अपने 20 और 10 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ही अपने मेजर मूविंग एवरेज जो है 200 डेमा उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जो बचा है सिर्फ वो 100 डेमा और 50 डेमा बचा हुआ है, जो कि 44,000 के करीब ही आते हैं गाइस, है ना। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 44,000 और इसको अपना 100 डेमा और 50 डेमा के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग देना शुरू करना है। अगर ऐसा हो गया तो काफी अच्छी रैली बन जाएगी गाइस, है ना। तो ये बात हो गई गाइस टेक्निकल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। निफ्टी के अगर ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए तो गाइस 19,900 20,000 के लेवल्स या फ्रेश कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है और यही आपका हर्डल बनने वाले आने वाले समय में। और लोअर लेवल्स पे देखें तो 19,800 का लेवल काफी अच्छी पुट राइटिंग इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे 84 लाख को आई है और इसी के ऊपर कहीं ना कहीं निफ्टी को ट्यूसडे के सेशन में ओपन होना है। होल्ड हो गया तो फिर बाद में हम थोड़ी और तेजी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बाकी लोअर लेवल्स में गाइस 19,500 19,600 ही आपके लिए मेजर सपोर्ट है गाइस। ये टूटे तो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। इन्हीं लेवल्स के पास कहीं ना कहीं 20 डेमा भी प्लेस्ड है गाइस। तो ओवरऑल रेंज जो इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस वो 19,700 से 19,900 एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी जो वाइड रेंज है गाइस वो 20,000 से लेकर के 19,600 500 है। ऑलराइट, इसी रेंज में कहने की हो सकता है इस हफ्ते में कामकाज होता हुआ दिखे। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो फिलहाल यहाँ पे जो डेटा है वो पूरी तरह से रेंज बाउंड इंडिकेट कर रहा है। अभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से एकदम बुल ट्रेंड आ जाएगा। एक लेवल है वो निकल जाता है तो कंफर्मेशन बहुत अच्छा मिलेगा गाइस, और वो आपको पता है 44,000 का लेवल। ओवरऑल रेंज क्या है इस हफ्ते की? 43,500 से 44,000। ऑलराइट, ये बढ़ करके 43,000 से 44,000 भी हो सकती है, मतलब 1,000 पॉइंट की रेंज भी हो सकती है। बाकी डिटेल में जान लेते हैं। तो लोअर लेवल्स पे गाइस 43,500 आपका मेजर सपोर्ट रहने वाला है। उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे 43,700 600 पे भी थोड़ी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। बाकी हाई लेवल्स पे 43,800 आपका हर्डल है, जहां पे 19 लाख का फ्रेश ओआई इमर्ज हुआ है कॉल साइड पे, और यही आपका फ्राइडे हाई भी था और यही हमारे लिए ट्यूसडे में इमीडिएट हर्डल भी बनने वाला है। बाकी सेकंड मेजर रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 44,000 के लेवल, जहां पे 28 लाख का
OI इमर्ज हुआ है। एंड डेफिनेटली कुछ कॉलेटर्स अब 44,500 पे भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है कॉलेटर भी कि कहीं ना कहीं 44,000 का लेवल निकल भी सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है कि हाँ ये लेवल होल्ड होगा, देन डेफिनेटली विल गेट 500 पॉइंट रैली इन बैंक निफ्टी इन इंटरडे इन वीकली बेसिस ऑल्सो। ऑलराइट, ये बढ़ करके 45,000 भी हो सकती है गाइस। ऑलराइट, अगर एफआईएस का पैसा अगर लगातार आता हुआ दिखा। बाकी ऑप्शन डेटा देख करके एकदम न्यूट्रल बायस्ड सिचुएशन दिख रही है गाइस। लेट मी गो टू ग्लोइंडिसेस। ग्लोइंडिसेस की अगर बात करी जाए तो यूएस मार्केट्स में कुछ खास रिएक्शन नहीं आया, हालांकि पॉजिटिव बंद हुए, खासकर डाउ जोन्स एंड एसएनपी 500। डाउ जोन्स की बात की जाए तो 117 पॉइंट की बढ़त के साथ, तो एसएनपी 500 एकदम फ्लैट बट इन ग्रीन क्लोज हुआ। बाकी नैस्डैक की बात की जाए तो फ्लैट बट इन रेड क्लोज होता हुआ दिख रहा है। बाकी एफटीसी सीएसई डेक्स की बात करी जाए तो सभी पॉजिटिव थे बट फ्लैट क्लोज हुए, कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे बात की जाए एशियाई बाजार की तो एशियाई बाजार में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। एसजेएक्स निफ्टी भी यानी गिफ्ट निफ्टी भी एग्जैक्टली 19,890 के आसपास ही क्लोज हुआ। देखा जाए तो यहाँ पे भी 19,900 का ही हर्डल है, तो एक ऑलमोस्ट एक ग्रीन बट थोड़ी फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। बाकी एशियाई बाजार में थोड़ी लालिमा छाई हुई थी, थोड़ी कमजोरी छाई हुई थी। तो जिस तरह का डेटा भी इंडिकेट हो रहा है उस हिसाब से हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है या एक छोटा सा गैप अप भी हो सकता है गाइस। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज का डेटा, वहां से मुझे लगता है और थोड़ा बेहतर समझ में आने वाला है। तो देखा जाए तो नेट नेट लगातार हमें बाइंग देखने को मिल रही है, एग्जैक्टली 21 नवंबर से ही होती दिख रही है। और देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में सबसे ज्यादा खरीदारी आई है, लगभग 2,760 करोड़ की खरीदारी आई है, जिसमें एफआईज ने थोड़ी सेलिंग अपनी बाइंग बढ़ाई है ना। आप देखो इस महीने में पहली बार इतनी ज्यादा बाइंग आई है, ऑलमोस्ट 2,625 करोड़ की, जिसमें डीआईज ने भी बाइंग पोजीशन बनाई है, थोड़ी कम बट कोई दिक्कत नहीं। कहीं कि 134 करोड़ की कहीं ना कहीं यहाँ पे खरीदारी हुई है। तो मेरा यही मानना है कि अगर एफआईएस की इसी तरह खरीदारी आती रही और ये पैसा कहीं कि बैंकिंग सेक्टर की तरफ भी चैनलाइज हुआ तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड, है ना। तो डेटा अभी भी पॉजिटिव है और जिस तरह से निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी अपने लोअर लेवल को डिफेंड कर रहे हैं, यही काफी है। बस 44,000 का लेवल निकलना है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 19,900 का लेवल ओवरऑल निकलना है, ताकि यहाँ से एक बड़ी रैली प्ले आउट की जा सके। तो गाइज यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दो। एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चलिए, है ना। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं, चाहे वो टेक्निकल बेसिस पे हो या क्वार्टर रिजल्ट रिलेटेड हो या यूएस बेस्ड हो, सारी न्यूज़ अपडेट होती रहती है गाइस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोग पसंद आएगी। तो इसी साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।